हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रिसिशन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट्स हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू, कोई नाम दे दिया है मैंने इसको पी एक्स, ठीक है। होता क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे एक कंडीशन और लिखा जाता है कि ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ए अगर ज़ीरो हो गया तो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म ख़त्म हो जाता है तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल ना रह के क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड यहाँ पे ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोज है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तब हमारे पास रिजल्ट्स क्या होता है, क्या रिलेशनशिप होता है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में। सम ऑफ ऑल जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ई। यहाँ पर जो ये b है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगला रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम इज इक्वल टू सी बाई ए, वेयर सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास तीन जीरोस होता है, हम दो दो के पेयर में प्रोडक्ट कराते हैं। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कराया, बीटा गामा का प्रोडक्ट कराया, एंड अल्फा और गामा का भी प्रोडक्ट कराया, ठीक है। फिर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, वो किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। सी यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए हमारा क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अल्फा बीटा गामा ये हमारे जीरोज है, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, माइनस डी बाई ए। तो ये हमारे तीनों रिलेशनशिप होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, किस किस के बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में। और हमारा यहाँ पे जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल का क्या है, ए बी सी डी। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, below are their zeros, and also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case। यहाँ पे क्या है कि आपको ये जीरोस दिया हुआ है, तो एक अल्फा का वैल्यू, एक बीटा का वैल्यू, एक गामा का वैल्यू, आपको बताना है कि ये इसका जीरोस है। तो मतलब ये अगर इसका जीरोस है तो तीनों का तीनों जीरोस बन रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर हम एक एक करके वैल्यू पुट कराएंगे तो वो रिजल्ट में ज़ीरो देगा। जैसे 1/2 ज़ीरो कब बनेगा, जब हम 1/2 एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे और रिजल्ट में हमें ज़ीरो मिल जाए तो वो ज़ीरो बन जाएगा। इसी तरीके से 1 और -2 के लिए करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पी एक्स मान लेता हूँ, कोई नाम दे देता हूँ, पी एक्स। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2। अब मैं क्या करूँगा, 1/2 इसके अंदर पुट करा के देखता हूँ, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 पुट किया। अब p 1/2 की वैल्यू देखते हैं हम क्या आती है, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 1/2 प्लस 2। 1/2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1/8। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4। यहाँ पे क्या बन जाएगा, -5/2 एंड प्लस 2, 2 1 2 2 4 8। तो ये आया 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे 2 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 5 10।
यहाँ पे 1 को 4 से डिवाइड किया 4, 4 2 8। अब देखिए प्लस वालों को अलग ऐड कर देते हैं, 8 1 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 0/4 0। ठीक है, अब यहाँ पे P1/2 हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये बच्चों क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 1/2 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, तो ये हमारा एक वैल्यू को तो हमने 0 बता दिया, वेरीफाई करके दिखा दिया। इसी तरीके से हम 1 के लिए और -2 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, एक बार हम px का वैल्यू वापस लिख लेते हैं। px का वैल्यू जो है हमारे पास 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2। ठीक है, अब x का एक वैल्यू तो दिया हुआ है हमें 1/2, एक 1 एंड एक -2। इसके लिए तो हमने वेरीफाई करा दिया है, 1 के लिए कराते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो p1 का वैल्यू निकालेंगे आप, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 1 प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 5 प्लस 2, 2 1 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 -3, क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है तो माइनस होगा, और बड़े के साथ साइन किसका, माइनस का, तो माइनस आ गया। 2 और 1 3 हो गया ऐड होके, 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो बच्चों P1 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px। इसी तरीके से हम किसके लिए चेक करेंगे, x इज इक्वल टू -2 के लिए। इसके लिए अगेन आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिख दीजिए, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2। अब क्या करेंगे आप, x का वैल्यू -2 पुट करेंगे। ठीक है, आपने x का वैल्यू क्या पुट किया, -2 पुट किया। तो चलिए करते हैं, 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में -2 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -2 का क्यूब माइनस में 8, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 प्लस 2, 2 इंटू में -8 माइनस में 16, 10 और 4 14 प्लस 2 16, ये हो गया 0। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू -2 इज अ 0 ऑफ px। तो बच्चों हमने आधा काम तो कर लिया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हमें क्या करके दिखाना है, रिलेशनशिप जो है वो सेटिस्फाई कराना है। तो आपने ये तो वेरीफाई करा दिया कि ये तीनों जो हमें नंबर्स गिवन है वो जीरोस बन रहा है। ठीक है, 1 बाय 1 हमने चेक करके देखा है। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप सेटिस्फाई कराएंगे। चलिए करते हैं। तो बच्चों पहला रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो उससे पहले हम जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करके हम ABC का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है हमने उसको क्या माना था, px माना हुआ है। हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 2, कंपेयर विद ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। तो कंपेयर करने के बाद a b c का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, a का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 2, x³ का कोफिशिएंट, फिर x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है +1, तो b का वैल्यू क्या हो गया +1, एंड +1 को हम 1 ही लिखेंगे। c का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -5 एंड d का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहला रिलेशनशिप लिखते हैं। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है। ठीक है,
अब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा का वैल्यू हमने एक वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं, अल्फा को मान लेते हैं 1/2, बीटा को मान लेते हैं हम 1 एंड गामा को मान लेते हैं -2। तो अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू 1/2 प्लस 1, यहाँ पे -2 आया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 -2 और अच्छे से हो रहा है यहाँ पे, अभी -1 हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करके क्या आएगा, 1/2 -1 आएगा आपका -1/2। अब आप राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड का बच्चों आपके पास वैल्यू है -b/a। b का वैल्यू आपका निकला हुआ है 1, अभी हमने ऊपर निकाला था। b का वैल्यू 1 एंड a का वैल्यू 2, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आ गया -1/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हेंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/e। तो बच्चों आपने पहला रिलेशनशिप है सेटिस्फाई करा दिया। अब हम सेकंड रिलेशनशिप पे आते हैं। सेकंड रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस अल्फा इंटू में गामा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बच्चों, ये हमारा होता है c/a के इक्वल। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड साइड का। तो अल्फा का वैल्यू हमने क्या माना हुआ है, 1/2, बीटा का वैल्यू 1 प्लस बीटा का वैल्यू 1, गामा का वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू 1/2, गामा का वैल्यू -2। अब इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं अच्छे से। 1/2 इंटू में 1, 1/2, 1 इंटू -2 प्लस माइनस माइनस होके -2 आ गया। 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 1 2 एंड प्लस माइनस माइनस -1, -2 -1 कितना होगा, -3। यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे हम। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू में 1 1, 1 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 3 जा 6, 1 -6 बच्चों हुआ माइनस में 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, राइट हैंड साइड को मैं इधर ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड का आपके पास वैल्यू क्या है, c/a। तो बच्चों c का वैल्यू आपने ऊपर क्या निकाला था, -5, और a का वैल्यू क्या निकाला था, 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं c का वैल्यू -5 और a का वैल्यू 2। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, सेम आ गया। तो हेंस आपने क्या वेरीफाई करके दिखा दिया, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू में गामा प्लस अल्फा इंटू में गामा इज इक्वल टू c/a। अच्छा बच्चों तीसरा रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, तीसरा रिलेशनशिप होता है हमारे पास अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा इज इक्वल टू माइनस में d/a। अब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा। तो अल्फा आपने क्या माना हुआ था, 1/2, बीटा आपने क्या माना हुआ था, 1 एंड गामा आपने क्या माना हुआ था, -2। तो ये करते हैं, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होके 1 एंड ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालते हैं, वो क्या है -d/a। हमने d का वैल्यू निकाला था बच्चों 2 एंड a का वैल्यू भी क्या निकाला था, 2। ये 2/2 आ गया, तो ये कितना आ रहा है, -1। तो हेंस अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा इज इक्वल टू -d/a। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बच्चों आपने तीनों रिलेशनशिप सेटिस्फाई करा दिया और जो आपको 3 नंबर गिवन है उसको आपने उसके लिए जीरोस भी दिखा दिया कि वो नंबर 0 बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है वो गिवन है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 एंड जो आपको नंबर दिए हुए हैं जिसके लिए आपको चेक करना है वो है 2 1 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। आपने क्या किया है, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर किया स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो a का वैल्यू हुआ हमारा 1, x³ का कोफिशिएंट, एंड b का वैल्यू हुआ -4, c का वैल्यू +5 एंड d का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो हमें नंबर गिवन है 2 1 1, इनको चेक कराना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिया। ये पॉलिनोमियल गिवन है, x की जगह आपने क्या पुट किया 2, तो P2 का वैल्यू देखा, 2 का क्यूब 8 -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2 -2, 2 का क्यूब 8 आ गया -4 2 का स्क्वायर 4 5 2 10 -2। अब 10 में 2 गया 8 4 4 16 8 8 माइनस 16 -8 प्लस 8 0 हो गया। तो इससे हमें पता लग रहा है कि 2 क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ px। अब इसी तरीके से हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1 -2, 1 का क्यूब 1 -4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आ गया, -4 आ जाएगा, 5 इंटू में 1 5 -2, ये 4 1 4 हो गया, 5 में 2 गया 3, 1 -4 क्या हो गया -3, ये +3 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 भी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है px का। आपको जो तीसरा नंबर गिवन है वो भी 1 ही गिवन है, और 1 के लिए तो हम चेक कर चुके हैं, तो दोबारा से 1 के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिलेशनशिप सेटिस्फाई कराना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 5 एंड d का वैल्यू -2। अल्फा बीटा गामा, 2 को हमने अल्फा माना, 1 को हमने बीटा मान लिया, और दोबारा से 1 को हमने क्या किया, गामा माना। अब पहला रिलेशनशिप होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1 एंड गामा का वैल्यू 1। 2 + 1 + 1 तो कितना आ गया, ये 4 आ जाएगा, है ना। राइट हैंड साइड में क्या है, -b/a, -b का वैल्यू कितना है, -4, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो ये रखा है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 4/1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहला रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाता है आपका। सेकंड वाला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू में गामा, गामा इंटू में अल्फा। अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा और गामा का वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू 1, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू भी 1। अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास, अल्फा का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये 2 इधर आना चाहिए ना, आप लोग कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1। अब इसको सोल्व कराएं, 2 इंटू में 1 2, 1 इंटू में 1 1, 2 इंटू में 1 2, तो ये ऐड हो गया, कितना आ गया 5। राइट हैंड साइड में आपका क्या है, c/a। तो c का वैल्यू अभी हमने देखा था क्या है, 5 और a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 1। तो यहाँ पे रख दिया राइट हैंड साइड में, c का वैल्यू 5, a का वैल्यू 1, तो 5/1 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, 2 इंटू में 1 इंटू में 1 2 आ जाएगा हमारे पास। एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू -d/a, d का वैल्यू था आपका -2, a का वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 2/1 2। तो ये रिलेशनशिप भी हमारा क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसके अंदर भी बच्चों हमने जो नंबर गिवन थे उनको वेरीफाई करा दिया था कि वो 0 बन रहे हैं, एंड इसके जो तीनों रिलेशनशिप है वो भी हमने सेटिस्फाई करा दिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसके अंदर आपको सम दिया हुआ है जीरोस का, एंड सेकेंडली आपको दिया हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस 2 - 7 - 14। मतलब क्या है कहने का, कि लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए
उसका अल्फा बीटा गामा जीरोज है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन सब का सम किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 2 के इक्वल। और हमारे पास क्या गिवन है, अल्फा इंटू में बीटा, बीटा इंटू में गामा प्लस अल्फा इंटू में गामा -7 के इक्वल है। तीसरा वैल्यू आपको किसका गिवन है, प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा किसके इक्वल है, -14 के। अब बच्चों आपको बड़े ध्यान से एक चीज़ समझनी है। देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है ना, स्टैंडर्ड कहने का मतलब जो जनरल फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं, जनरल फॉर्म में क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो हम मान लेते हैं लेट दी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 के इक्वल, और वो होगा किसके इक्वल, -b/a के, -b/a 2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, क्या, -b/a इज इक्वल टू 2। अच्छा 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब हम 1 लिख सकते हैं ना, 1 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चों को समझाने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं कुछ भी नहीं है 1 लिख दे, है ना, वैसे 1 ही होता है। अब दूसरा कंडीशन जो हमें गिवन है, अल्फा इंटू में बीटा, बीटा इंटू में गामा प्लस अल्फा इंटू में गामा, वो होता है हमारा c/a के इक्वल। एंड इसका वैल्यू हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, -7 के, तो इसको हमने किसके इक्वल रख दिया, c/a इज इक्वल टू -7। एंड इसको भी हम कैसे लिखेंगे, -7/1 की फॉर्म में। तीसरा जो आपको वैल्यू गिवन है कंडीशन, एज अ कंडीशन, मतलब किसका वैल्यू गिवन है, अल्फा इंटू बीटा इंटू में गामा, ये हमारा होता है -d/a के इक्वल। ये आपको दिया हुआ है -14, ये लिखा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ a b c d का वैल्यू निकालना है। मतलब सबके डिनोमिनेटर में ना a है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में a है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर सेम हो जाए ना तो आपको a का वैल्यू मिल जाए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम ही बन रहा है, 1 1 और 1। तो इससे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ इक्वेशन, इसे मैं मान लेता हूँ सेकेंड, इसे मान लेता हूँ मैं थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ए का वैल्यू हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस भी किसके इक्वल होगा, आपका 2 के इक्वल, एंड इधर से c का वैल्यू क्या होगा, -7 के इक्वल, एंड d का वैल्यू तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता, -d का वैल्यू -14। अब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। नाउ a का वैल्यू 1, ये माइनस इधर आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा -2, c का वैल्यू है -7, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 14। तो हमारे पास निकलता है जो वैल्यूज, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -7, d का वैल्यू 14। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ABCD का वैल्यू रख दीजिए आप, a की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू में x³ तो x³ ही हो जाएगा, b का वैल्यू -2 या x², c का वैल्यू -7 ये x, एंड d का वैल्यू 14। ये हमारा आंसर है। ठीक है,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आप रिलेशनशिप पढ़ते हैं एंड जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं उसमें ए बी सी डी इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे जो आपको जीरोस गिवन है वो ए और बी में गिवन है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो उसको एक दूसरी नोटेशन दे देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपके पास? गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 1। आप इसे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे किसके साथ? a डैश एक्स क्यूब b डैश x² c डैश x प्लस d डैश। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे। अब आपके पास जो ये जीरोस गिवन है ना, आप इसको एक वैल्यू को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा और एक को गामा मान लेंगे। पहले हम a डैश b डैश c डैश और d डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। a डैश का वैल्यू आएगा 1, कंपेयर कर रहे हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। b डैश का वैल्यू -3, c डैश का वैल्यू 1 एंड d डैश का वैल्यू भी 1। नाउ जो आपको जीरोस गिवन है, अल्फा को माना a माइनस बी, बीटा को माना आपने a एंड गामा को माना आपने a प्लस बी। ठीक है, अब आपके पास जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखते हैं। आप क्या लिखेंगे? माइनस बी डैश अपॉन में ए डैश। ठीक है ना, इसलिए ये नोटेशन चेंज कर दी क्योंकि यहाँ पे ए और बी इन्वॉल्व हो गया है। अब अल्फा और बीटा गामा की वैल्यू रखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा बच्चों, ए माइनस बी। यहाँ पे लिखा ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू रखा ए और गामा का वैल्यू रखा ए प्लस बी। ठीक है, माइनस बी डैश का वैल्यू क्या है? -3 और ए डैश का वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे देखिए बी से बी क्या होगा? कैंसिल। ए प्लस ए 3a माइनस माइनस प्लस 3/1 इज इक्वल टू 3। ए का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 3/3 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए का वैल्यू आता है। अब बच्चों बी का वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरा रिलेशनशिप यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा इंटू में गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा इज इक्वल टू सी डैश अपॉन में ए डैश। ठीक है, आप सी बाई ए लिखते हैं वैसे तो, अब नोटेशन हमने चेंज किया तो हम क्या लिखेंगे? सी डैश अपॉन में ए डैश। ठीक है, अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी है, बीटा का वैल्यू ए है। ठीक है, तो यहाँ पे और हमारा गामा का वैल्यू क्या है? ए प्लस बी। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। देखिए अल्फा की जगह ए माइनस बी, बी की जगह बीटा की जगह हमने ए, यहाँ पे बीटा की जगह ए, गामा की जगह ए प्लस बी, गामा की जगह यहाँ पे ए प्लस बी, अल्फा की जगह यहाँ पे ए माइनस बी, और सी डैश का वैल्यू हमारा क्या है? 1 और ए डैश का वैल्यू भी हमारा 1 ही निकला था, अभी देखा था हमने। देखिए अब ये वैल्यू रख दिया हमने। अब जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर हम क्या रख रहे हैं? ए का वैल्यू 1 रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा? 1 माइनस बी इंटू में 1, 1 माइनस बी, 1 इंटू में 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, और यहाँ पे बच्चों 1 प्लस बी 1 माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है, आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल में ही, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 है तो ये b से b कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर आया 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 और 1 आया 3 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 है 3 इधर आके माइनस हो गया तो क्या हो गया? -2 हो गया हमारे पास।
अब माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बी का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए का वैल्यू 1 एंड बी का वैल्यू ±√2। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको दिया हुआ है if 2 zeros of polynomial x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3। इस पॉलिनोमियल का आपको दो जीरोस गिवन है, ठीक है, एक वैल्यू है 2 प्लस √3 और एक वैल्यू है 2 माइनस √3। आपको जो बाकी दो जीरोस हैं वो निकालनी है। देखिए इसकी डिग्री 4 है तो टोटल 4 जीरोस होगा आपके पास, दो आपको गिवन है, दो निकालना है आपको। अब देखिए ये हमें गिवन है 2 प्लस माइनस √3 क्या है, जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, तो हमने इसको थोड़ा सा नोटेशन में लिख लिया, x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 क्या है, जीरोस है। अच्छा बच्चों आपको पता है कि x इज इक्वल टू a अगर जीरो होता है किसी पॉलिनोमियल px के लिए तो x माइनस ए क्या बन जाता है, उसका फैक्टर बन जाता है ना, तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 क्या है, 0 है, तो ये दोनों जो वैल्यू है 2 प्लस √3 वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे हम। देखिए पूरा वैल्यू -2 प्लस √3 को एक साथ ले आए, ठीक है, एंड ये वाला वैल्यू भी, वो दोनों वैल्यू एक साथ ले आएंगे तो ब्रैकेट लगा के मैंने माइनस लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, x माइनस 2 प्लस √3 एंड x माइनस 2 माइनस √3 भी क्या हो जाएंगे, हमारे फैक्टर हो जाएंगे। अगर आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिखते हैं ना सीधा, x माइनस 2 माइनस √3 एंड x माइनस 2 प्लस √3 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा वो भी हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनका मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा वो हम निकाल लेते हैं, x माइनस 2 प्लस √3 x माइनस 2 माइनस √3, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये -2 हो गया, ये -√3, ये -2, ये माइनस माइनस प्लस, इसको मैंने पूरा एक टर्म माना, इसको मैंने पूरा एक टर्म, देखिए ये पूरा एक वैल्यू माना आपने a माइनस बी a प्लस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर हुआ माइनस में √3 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू में x इंटू में 2 कितना आ गया 4x, तो -4x, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 4 में से 3 गया कितना बचा 1 बचा आपके पास, तो आपके पास क्या है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो बच्चों ये है ना, ये जो आपके पास पॉलिनोमियल आया ये फैक्टर होगा हमारा px का, और ये वैल्यू कौन सा है आपके पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाकी अदर जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, px पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1 से। तो चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो बच्चों अब हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिए ये हमने डिविडेंड लिखा और हमें डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन के अंदर हमें क्या टर्म लिखना है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x की पावर 4, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है, तो x की पावर 4 को अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर, तो हम पहली टर्म क्या लिखेंगे x स्क्वायर। अब हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो x स्क्वायर अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4, x स्क्वायर माइनस 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो -4x क्यूब, x स्क्वायर अगर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस x स्क्वायर, साइन चेंज हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो अब ये कैंसिल हो गया, -6 प्लस 4 क्या आ गया -2x क्यूब, -26 एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास माइनस में 27 एक्स स्क्वायर, 138x माइनस में 35 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमें -2x क्यूब का एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -2x क्यूब हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास यही है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है एक्स स्क्वायर उससे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा -2 एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 1x बचेगा, तो -2x।
अब -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x इंटू में एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास, माइनस में 2x क्यूब, -2x इंटू में -4x आपके पास आ गया 8x स्क्वायर, -2x इंटू में +1 आपके पास आया -2x। अब यहाँ पे साइन चेंज किया आपने, ये प्लस का हो गया, ये वाला माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, -27x स्क्वायर -8x स्क्वायर आपके पास हो गया -35x स्क्वायर, 138x प्लस 2x हो गया आपके पास 140x। अब यहाँ पे -35, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -35 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, -35x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो -35 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे आएगा -35x स्क्वायर, -35 को अगर -4x से करते हैं तो +140x आ जाएगा, -35 को +1 से करेंगे तो -35, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ये बच्चों कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। अब डिविडेंड है जो हमारा ये है, इसको ही तो हमने डिवाइड किया था इससे, तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था, क्वोशिएंट हमारा ये आया था, तो अब हम इसको इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रिमाइंडर तो हमारा 0 है तो उसको तो हट ही जाएगा ना, वो तो +0 है, तो अब इसके फैक्टर करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसके फैक्टर करने हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और कांस्टेंट टर्म -35 है, 1 को -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है -35। आपको ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने -35 आए और प्लस या माइनस करने -2x आए, वो दो नंबर होंगे आपके पास 5 और -7। कैसे पता लगा, देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करके माइनस का चाहिए आपको, है ना, माइनस का तभी आएगा जब आपके पास एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा, वो सब्ट्रैक्ट होके ही आएगा बीच का जो आपको कोफिशिएंट चाहिए 2। अब वो माइनस का है ना, 2 माइनस का है तो छोटे वाला नंबर प्लस का होगा और बड़े वाला नंबर माइनस का होगा। तो अब इसको स्प्लिट किया किस में, 5x - 7x में, x कॉमन लिया तो x + 5 -7 कॉमन लिया तो x + 5। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x + 5 तो x - 7 बच गया। अब आप क्या करेंगे, बाकी अदर जीरोस निकालने के लिए x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -5, x - 7 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 7 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, x की वैल्यू 7। तो बच्चों आपका जो दो अदर जीरोस हैं वो क्या निकल गया, -5 और 7। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको बोला गया है कि x⁴ - 6x² + 16x² माइनस में 25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर x + a आता है, तो हमें बताना है कि k और a का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर का वैल्यू आएगा उसके अंदर जो कोफिशिएंट्स होंगे वो x + a के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है, डिवाइड करते हैं सीधा, x⁴ - 6x³ + 16x² माइनस में 25x प्लस में 10। आपको डिवाइड किससे करना है, x² माइनस में 2x + k। अब बच्चों आपको क्या करना होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म देखना होता है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री टर्म है x⁴ और यहाँ पे क्या है x⁴ तो आप x⁴ को अगर x⁴ से डिवाइड करते तो आपके पास क्या आ रहा है, x⁴ तो आपका क्वोशिएंट का पहला टर्म क्या होगा, x²। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब x² से इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएंगे वो यहाँ लिख देंगे। x² इंटू में x² आएगा आपके पास x⁴, x² इंटू माइनस में 2x आएगा माइनस में 2x³, x² इंटू में k आएगा आपके पास kx²। अब साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -6x³ + 2x³ कितना आएगा, -6 + 2 कितना होता है, -4, तो यहाँ आ गया माइनस में 4x³। ये 16x² है, ये -kx² है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, x² को कॉमन लेके लिख देंगे 16 माइनस में kx²। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, -25x और ये 10 है वो नीचे लिखेंगे यहाँ पे।
अब क्या करना है, हमें -4x³ को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -4x³ को डिवाइड करेंगे x² से। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x³ से x² कैंसिल होगा तो एक x बच जाएगा, तो -4x आएगा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सेकेंड टर्म। अब -4x से मल्टीप्लाई करिए, -4x इंटू में x² क्या आएगा आपके पास, माइनस में 4x³, माइनस में 4x को -2x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8x²। -4x को अगर आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस में 4kx। अब साइन चेंज कर दीजिए। तो बच्चों ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, बचा ये और ये बाकी वैल्यूज़। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 16 माइनस के है ना, और ये 8 माइनस का हो रहा है, यहाँ पे -8 हो रहा है, तो 16 में से 8 गया तो आपके पास कितना आएगा, 8 है ना, और माइनस के बचेगा, ये आ जाएगा 8 माइनस के। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 8 माइनस में के, साथ में x² लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस में 25x और यहाँ पे क्या है 4kx। तो उसी तरीके से करेंगे, अब x को तो बाहर लिख देंगे हम, प्लस का साइन लगा के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, माइनस में 25 प्लस में 4k, और 10 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब हमें x² को एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस के x² आ जाएगा, तो सीधा है कि हम 8 माइनस के से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 माइनस में के x²। अब -2 8 माइनस के से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 16 माइनस माइनस प्लस 2k, तो -16 प्लस 2kx, एंड 8 माइनस के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 8k माइनस में k², ठीक है। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब इसके अंदर कैसे लिखेंगे हम, x यहाँ पे आएगा माइनस में 25 4k, देखिए इसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब ये माइनस जाएगा, अब माइनस जाएगा तो इनके साइन चेंज करेगा, है ना, तो साइन चेंज करेगा तो यहाँ पे आएगा +16, ये माइनस का तो प्लस का, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में 2k, एंड यहाँ पे 10 माइनस 8k, ठीक है ना, 10 माइनस 8k, एंड ये प्लस का k²। तो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू ये आता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये जो रिमाइंडर है हमारा क्या निकला है, ये निकला है माइनस में 25 प्लस में 4k प्लस 16 माइनस 2k इंटू में x। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंप्लीफाई है ये पहले ही, है ना। हमें सिंप्लीफाई कौन सा करना, ब्रैकेट वाला टर्म को। माइनस में 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस में 9, 4k में से 2k गया तो ये कितना आ गया 2k, ये ऐसे ही लिख दिया हमने। हमें रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि रिमाइंडर है क्या, जो हमें रिमाइंडर मिला हुआ है वो है x प्लस ए। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, ये -9 प्लस 2k, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, कंपेयरिंग कोफिशिएंट तो अब हमारे पास क्या आएगा, -9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1, ये 9 राइट हैंड साइड में आएगा तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, k का वैल्यू 10/2 कितना आ जाएगा 5। अब देखिए ये बच्चों यहाँ केस क्या है, ये वाला वैल्यू a के इक्वल जाएगा। अब हमारे पास k का वैल्यू 5 निकला है ना, वो 5 हम यहाँ पे रख देंगे, 10 माइनस में 8 इंटू में 5 प्लस में 5 का स्क्वायर, 10 माइनस 8 5 40, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 10 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 35 माइनस 40।
अब ये कितना आ गया, माइनस में 5। तो बच्चों हमारे पास a का वैल्यू -5 आ गया और k का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, k का वैल्यू 5 एंड a का वैल्यू -5। तो बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2.4 आज कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और अपना चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर सबसे पहले हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन करेंगे।